आज इस वीडियो में तुम्हारे क्लो से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं एंड तुम अपना एक डिफॉल्ट क्लो कैसे क्रिएट कर सकते हो विदाउट किसी का कॉपी मारे। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि किस क्लो में क्या तुम्हें चीजें करनी है और क्यों तुम्हें दूसरे को क्लो यूज नहीं करना चाहिए। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले क्लो की बात की जाए, बेसिकली बंदे तीन तरह के क्लो यूज करते हैं, 2 फिंगर, 3 और 4। 5 और 6 इंडेक्स के लिए वर्थ इट नहीं होने वाले। आप ज्यादा फिंगर्स के साथ अपनी मूवमेंट्स को स्लो करेंगे एंड आपके रिफ्लेक्सेस को भी स्लो करने वाले हैं। अब बात की जाए 2 फिंगर क्लो की, तो देखो 2 फिंगर क्लॉ में आपको एक थंब रखना पड़ेगा अपने जॉयस्टिक के लिए और एक एम एंड फायर के लिए। सो यहाँ पर आपकी जो जंप एंड स्लाइड मूवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाने वाली है। आप ज्यादा तरीके से उनको यूज नहीं कर पाएंगे एंड डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स भी कवर नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़े ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलते हैं एम एंड एक्यूरेसी के साथ में। अगर आप एक नॉन जायरो प्लेयर हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है मूवमेंट्स को करना, बट अगर एक जायरो प्लेयर हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है 2 फिंगर लोड आउट भी। सो यहाँ पर आप देखो फायर बटन और जॉयस्टिक को तो आपको छेड़ना नहीं है, ये यहीं पर रहने वाले हैं एंड आप जो जंप और क्राउड स्लाइड है जिसे आप डिफॉल्ट क्रिएट करके रखे हैं उन्हें आप यहाँ पर रख सकते हैं एंड एफपीपी वगैरह, क्योंकि ये सिंगल टच बटन होते हैं तो इन्हें आप आसपास रख सकते हैं एंड थंब का रिफ्लेक्स थोड़ा फास्ट होने के कारण आप अलग तरह की मूवमेंट भी दे पाएंगे। और देखो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप 2 फिंगर खेलते तो आप 3 फिंगर पे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं 3 फिंगर की। सो देखो यार, 3 फिंगर एक बेस्ट लेआउट मान सकता हूँ मैं, क्योंकि आप इसमें हर तरह की मूवमेंट एंड क्विक रिफ्लेक्स दे सकते हैं एंड ग्रिप भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। सो 2 फिंगर की जितनी नहीं मिलेगी पर आपको 2 फिंगर से कम भी नहीं मिलने वाली एंड ये लेआउट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। 4 फिंगर जितनी नहीं, बट उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 3 फिंगर में आप हर तरह की मूवमेंट कर सकते हैं एंड आप एम भी अच्छे खासी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 तरीके से फायर बटन को एडजस्ट कर सकते हैं एंड 2 साइड से इसे यूज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट जो भी आप प्रीफर करना चाहें। एंड बात की जाए लेआउट सेटिंग्स, स्कोप एंड मूवमेंट बटन को रखेंगे तो भी ये ठीक तरीके से वर्क करती है, लेकिन स्कोप के टाइमिंग पे आप कोई भी अलग तरह की मूवमेंट नहीं दे पाएंगे जिसकी क्राउच करना या वगैरह वगैरह। और देखो अगर तुम फायर बटन को यहाँ पर रखते हो तो तुम थंब से अपने अच्छी तरीके से मूवमेंट कर सकते हो एंड कपल ऑफ सिचुएशन में अलग अलग मूवमेंट देकर अपने आप को एक्सट्रीम डैमेज से बचा सकते हो और नॉक होने से बच सकते हो। बात की जाए, देखो अगर आप 3 फिंगर लेआउट पे खेलते हैं ऑलरेडी, आप 4 फिंगर पे भी आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं 4 फिंगर के बारे में। तो देखो बेस्ट लेआउट है 4 फिंगर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ना ही इससे नीचे रहना चाहिए। बेस्ट लेआउट मान सकता हूँ मैं एक मोबाइल प्लेयर के लिए। सो इसमें देखो आपको एक तरफ रखना अपना फायर बटन, वो आप लेफ्ट या राइट जो भी रखना चाहें, एंड एक तरफ रखना आपको स्कोप, लेफ्ट या राइट जो भी रखना चाहें। एंड आपकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। आप लॉन्ग, क्लोज एंड मिड तीनों तरह की रेंज में अच्छी खासी तरीके से बंदों को नॉकआउट एंड फिनिश मार पाएंगे। ऑलमोस्ट हर तरह की मूवमेंट इससे पॉसिबल हो जाती है। 4 फिंगर में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होती है जिसे आप नहीं कर पाए। सो देखो मैं इस लेआउट पर खेलता हूँ अभी रिसेंट टाइम में, एंड अगर आपको इससे बेहतर लेआउट बनानी है तो आप थंब के पास में क्राउच, जंप एंड स्लाइड बटन जो भी हैं उन्हें रख सकते हैं यहाँ पर। सो आपके लिए बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। एंड अगर आप फायर करते करते के साथ ही अपने थंब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, एक नॉन जायरो प्लेयर है, तो आपके लिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ रख सकते हो जिससे आप आसानी से फायर करते हुए भी स्लाइड कर सको एंड अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे सको, क्योंकि यहाँ पर आप एम फ्रीली कर पाएंगे एंड कोई भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। और जायरो प्लेयर है तो आपके लिए ये लेआउट बहुत ज्यादा शानदार होगी एंड यहाँ पर आप इनकी पोजीशन को चेंज करके और भी अच्छे से इस लेआउट का फायदा उठा सकते हैं। अब देखो यार, ये डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं, पर आपको किसी और का लेआउट यूज करना क्यों नहीं चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर आप खुद लेआउट बनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने बटन कहाँ पर रखे हैं एंड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में आप उसे भी कवर कर पाएंगे। एंड देखो सबका स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है, किसी का थोड़ा लेंथ ज्यादा होता है तो किसी का विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा होती है। सो इसके लिए आपको किसी और का लेआउट यूज नहीं करना चाहिए, खुद का क्रिएट करना चाहिए ताकि आप उस पर आसानी से हाथ बैठा सकें एंड वो आपके लिए थोड़ा इजी टू रीच होगा। क्या पता किसी की फिंगर वहां तक पहुंचती है एंड आपकी थोड़ी शॉर्ट फिंगर है एंड वहां पर नहीं पहुंचती है, तो वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगा उसे यूज कर पाना फुल पोटेंशियल में। तो मेरे हिसाब से रिकमेंड है कि आप खुद की लेआउट बनाएं एंड हर किसी की फिंगर एंड थंब साइज सेम नहीं होता है तो उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे थोड़ी बड़ी बटन यूज करनी पड़ सकती है एंड आपको थोड़ी छोटी। शुरुआत में आप थोड़ी सी बटन बड़ी रखना एंड ओपेसिटी को रखना है आपको कम, ताकि आप उन बटन को आसानी से रीड कर पाएं एंड एट दी एंड आपको बटन को छोटा कर देना है एंड उसकी ओपेसिटी को भी कम कर देना है, जिससे आप आसानी से मिस टच के इशू से भी बच जाएंगे। एंड बटन में कम गैप रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ये आपकी मिस टच के इशू को बढ़ा देगा। तो इसके लिए आप बटन में एक ठीक ठाक डिस्टेंस रखें ताकि उनमें कोई भी मिस टच के इशू ना हो एंड आप अपनी फाइट को आसानी से जीत सकें। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।